जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग 11th क्लास का पहला चैप्टर चल रहे थे और चैप्टर का नाम था समय की शुरुआत से। तो उसमें हम लोग देख लिए थे कि जो है सजीवों को पता लगाने के लिए कार्बन 14 पद्धति का यूज किया जाता था और जो है निर्जीवों को पता लगाने के लिए कार्बन यूरेनियम डेटिंग था। तो कार्बन 14 और यूरेनियम डेटिंग इसको हम लोग पूरे बेहतरीन तरीके से देख लिए थे। यहाँ पे आज की क्लास में आपको याद रखना है, पहला आपको याद रखना है कि क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। जो आपको लगता है ना कि एनसीईआरटी का लाइन आपको समझ में नहीं आता है, अरे ये एनसीईआरटी का लाइन, ये क्लास जो आप कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यहाँ से आपको एनसीईआरटी का सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आपको अभी हम बता रहे हैं कि क्रीट की सभ्यता याद रखना है और 2 नंबर में याद रखना है मिस्र की सभ्यता और 3 में याद रखना है आपको हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। और 4 में हवागहो की सभ्यता। ये सभ्यता जैसे यहाँ पे अभी हम पूरे वर्ल्ड को बनाएंगे। ये क्लास जो आप देख रहे हैं इसका पूरा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई कीजिए, बहुत बेहतर होगा। बहुत लोगों को लगता है कि हिस्ट्री हमारा कैसे मजबूत होगा, किस रणनीति के साथ अपने हिस्ट्री को जो है मजबूत बनाएं। तो यही मेन आपको, देखिए कई लोगों को लगता है ना कि हाँ 11th क्लास का हिस्ट्री बिल्कुल ही बाहर जा रहा है। अरे इस क्लास को आपने अभी सही से देखा नहीं है। यदि आप 11th क्लास के हिस्ट्री को मजबूत करना चाहते हैं, 11th क्लास के आप जो है पूरे बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री बुक जो है, हिस्ट्री जो किताब है उसकी एक एक लाइन को जो है पूरी गहराई के साथ, पूरी डीपली में जो है चलना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए, बहुत बेहतर कीजिएगा। और सुबह में जो है डेली आपको जो है 7 बजे जुड़ जाना है, डेली सुबह में जो है 7 बजे। देखिए क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और फिर जो है यहाँ पर देखिएगा तो हड़प्पा की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बोलिए 3 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता और 4 में जो है हवागहो की सभ्यता। हवागहो की सभ्यता, ठीक है। पहला कौन सा है, क्रीट, दूसरा कौन सा है, मिस्र और तीसरा है बताइए हड़प्पा, जो कि भारत, ये आपको बताएंगे आगे, अभी डिटेल में पूरा चर्चा करेंगे। और जो है चौथा देखिएगा तो हवागहो की सभ्यता। हवागहो की सभ्यता यहाँ पे जैसे आप वर्ल्ड में देखिएगा, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो है पूरे 7 महादेश को अच्छे तरीके से दिमाग में, यानी कि माइंड मैप कर पा रहे हैं कि नहीं। तुरंत आपको कहा जाए तो, जैसे आपको कहा जाए एशिया, तुरंत जो है ऐसे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ एशिया हमको दिख रहा है। जैसे कहा जाए कि हाँ यूरोप, तो लगे कि हाँ यूरोप आपको दिख रहा है। फिर अफ्रीका आपको दिखना चाहिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिर जो है अंटार्कटिका। तो ये सब थीम को आप मजबूत करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से आप हमारे साथ चल करके गर्दा उड़ाइएगा। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, जैसे कि क्रीट की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है और जो है हवागहो की सभ्यता है। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, माइंड आपको यहाँ पे हम वर्ल्ड बना रहे हैं, ठीक है। पूरे जो है पूरे गहराई के साथ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इधर से कहीं कटा गया चलिए इसको जूम इन कीजिए, थोड़ा साइड से कट रहा है। थोड़ा देर के लिए, हाँ साइड से बंद नहीं करना है, साइड से बंद नहीं करना है ना, थोड़ा इसको दिखाइए, इसको
हल्का इधर खींचिए, हल्का हल्का खींचना है, इसको दिखाना है ना। हाँ ठीक है, चलिए। ऊपर का कट रहा है क्या? ऊपर का कट रहा है? नहीं नहीं, तो उसको भी खींच, अच्छा ऊपर का आप देखिए, दिख रहा है? ऊपर का दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। ये जो है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे एशिया है, ये जो है यूरोप है, ये अफ्रीका है कि नहीं? ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर एक देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया है, और फिर यहाँ पर नीचे में देखिएगा तो ये अंटार्कटिका है। ये पूरा हम वर्ल्ड बना दिए, ये पूरा हम वर्ल्ड बना दिए, पूरा हम वर्ल्ड बना दिए, कोई दिक्कत? पूरा हम वर्ल्ड बना दिए। चलिए याद रखिएगा, नीचे का दिख रहा है ना? ये बताइए, एशिया है, मतलब कि ये पूरा वर्ल्ड बना दिए है। यहाँ इधर में आप एशिया, इधर यूरोप, इधर ये अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये फिर देखिएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये नीचे में आपको अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका है। क्लियर दिख रहा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और 6 में जो है ऑस्ट्रेलिया, और फिर यहाँ पर नीचे में हो गया अंटार्कटिका। तो यहीं पे आपको याद रखना है, यहाँ पर जो है क्रीट की सभ्यता है। यहाँ पर कौन सी सभ्यता है? क्रीट की सभ्यता है। कौन सी? क्रीट की। यहाँ पर देखिएगा तो मिस्र की सभ्यता, यहाँ पर देखिएगा तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यहाँ पर देखिएगा तो क्रीट की सभ्यता है कि नहीं? यहाँ पर क्रीट की सभ्यता, फिर यहाँ पर देखिएगा तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और एक और जो है 4 ठो हम आपको बताए थे, उसमें मेसोपोटामिया छोड़ दिए थे, तो टोटल 5 याद रखिएगा। और यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है हवागोहो की सभ्यता, हवागोहो की सभ्यता, हवागोहो की सभ्यता, कौन सी? हवागोहो की सभ्यता। बताइए, क्रीट की सभ्यता, यहाँ पे मिस्र की सभ्यता, यहाँ पर देखिएगा तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और ये क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको हवागोहो की सभ्यता। इतना आप माइंड मैप कर पा रहे हैं? एक बार जो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जो है इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार जो है इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार जो है यहाँ पर छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले। तो याद रखना है, ये कौन सा है? ये कौन सा है भैया? तो ये आपको याद रखना है, क्रीट की सभ्यता है। किसकी है? क्रीट की सभ्यता है। कौन सी? क्रीट की सभ्यता। यहां पर देखिएगा तो ये मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की सभ्यता। क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। यहां पर देखिएगा तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहां पर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर ये देखिएगा तो यहां पर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, और ये आप देखिएगा तो हवागोहो, हवागोहो की सभ्यता। ये क्या हो जाएगा? हवागोहो की सभ्यता। क्या हो जाएगा? हवागोहो की सभ्यता। बोलिए, क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और हवागोहो की सभ्यता।
हवागोह की सभ्यता, कितना आसान है कि नहीं। ये कौन सा महादेश है, ये याद रखिएगा भैया, एशिया महादेश है। इधर देखिएगा तो यूरोप महादेश है, ये देखिएगा तो ये कौन सा है, अफ्रीका महादेश है। और फिर इधर देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और ये हो जाएगा अंटार्कटिका। ये क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, बोलिए। क्रीट की सभ्यता, ये कौन सा है, क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और फिर ये हो जाएगा हवागोह की सभ्यता। यहाँ तक क्लियर है ना, क्लियर है ना, बोलिए ये कौन सा है, क्रीट की सभ्यता। कौन सी है, क्रीट की सभ्यता। नीचे में बोलिए मिस्र की सभ्यता। क्या हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता, यानी मिस्र की सभ्यता। क्या हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। क्या हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। कोई दिक्कत नहीं। ये बोलिए, ये हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये कौन सा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता। कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और ये हो जाएगा हवागोह की सभ्यता। कौन सी, हवागोह की सभ्यता। कौन सी, हवागोह की सभ्यता। कौन सी, हवागोह की सभ्यता। बोलिए एक नंबर क्या है, क्रीट की सभ्यता। एक नंबर क्या है भैया, क्रीट की सभ्यता। एक नंबर क्या है, क्रीट की सभ्यता। एक नंबर क्या है, क्रीट की सभ्यता। बोलिए दो नंबर क्या है, दो नंबर, हाँ बिल्कुल सही। दो नंबर क्या है भैया, दो नंबर क्या है, जल्दी से बताइए। दो नंबर क्या है, दो नंबर है मिस्र की सभ्यता। दो नंबर क्या है, मिस्र की सभ्यता। तीन नंबर बताइए, तीन नंबर मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। चार नंबर क्या है, हड़प्पा सभ्यता। चार नंबर क्या है, हड़प्पा सभ्यता। चार नंबर क्या है, हड़प्पा सभ्यता। क्या है, हड़प्पा सभ्यता। और पांच नंबर बताइए, हवागोह की सभ्यता। पांच नंबर क्या है, हवागोह की सभ्यता। पांच नंबर क्या है, हवागोह की सभ्यता। पांच नंबर क्या है, हवागोह की सभ्यता। कोई दिक्कत, तीन नंबर बोलिए, तीन नंबर। तीन नंबर क्या है, हाँ तीन नंबर है मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीन नंबर क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। पांच नंबर बोलिए, पांच नंबर हवागोह की सभ्यता। हवागोह की सभ्यता, हवागोह की सभ्यता। दो नंबर बताइए, दो नंबर, दो नंबर याद है ना, दो नंबर क्या हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। और एक नंबर क्या हो जाएगा, हाँ क्रीट की सभ्यता। क्या हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता। चार नंबर हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और फिर ये हो जाएगा हवागोह की सभ्यता। हवागोह की सभ्यता। क्या हो जाएगा भैया, हवागोह की सभ्यता। क्या, हवागोह की सभ्यता। अब थोड़ा हम लोग डिटेल में चलते हैं। देखिए यही तो क्लास का मेन आपको ध्यान देना है कि ये जो अभी चल रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है। यहाँ से कई बच्चा को लगता ही नहीं है कि जा यहाँ से हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा तो ये आप जो सोच लेते हैं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आप कभी इसको देखिए, यहाँ पर लास्ट में आपको बताए थे ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा जो है महादेश है। तो कई लोग को लगता है ना कि एनसीईआरटी का लाइन जो है पता नहीं हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एक बार और हम आपको बता देते हैं, यदि आप 11th क्लास में हैं और आर्ट्स आपका स्ट्रीम है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो आप हमारे साथ जो है जुड़ करके बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। डेली सुबह में 7 बजे मात्र 3 सब्जेक्ट आप हमसे पढ़िए। पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, और तीसरा जो है पॉलिटिकल साइंस। ये 3 सब्जेक्ट में आपको गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। बस 3 सब्जेक्ट यदि आपका है तो आप हमारे साथ डेली सुबह में 11th क्लास वाले 7 बजे जुड़ जाइए। कितने बजे, 7 बजे जुड़ जाइए। कितने बजे, 7 बजे, ठीक है। कितने बजे, 7 बजे।
ठीक है, तो हो गया। बोलिए 1 नंबर में क्या आपको बताया, क्रीट की सभ्यता, 2 नंबर में क्या बताया, मिस्र की सभ्यता, फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, फिर हवागोह की सभ्यता। बोलिए 1 नंबर में क्या है, तो 1 नंबर में याद रखना है क्या है, क्या है, क्या है, क्रीट की सभ्यता। 2 नंबर में क्या बताएं, मिस्र की सभ्यता। 3 नंबर में मेसोपोटामिया की सभ्यता। 4 नंबर में हड़प्पा सभ्यता और 5 में हो जाएगा हवागोह की सभ्यता। क्या हो जाएगा भैया, हवागोह की सभ्यता। देखिए अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है गुफा चित्रकारी। देखिए गुफा चित्रकारी यह जो है किस काल में है, यह जो है किस काल में है, तो आपको याद होगा कि जब हम पाषाण काल बताए थे, पाषाण काल बताए थे, तो यह जो है पाषाण काल आपको याद रखना है कितने तरह के, 3। पहला क्या था, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा क्या था, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा क्या था, नव पाषाण काल। क्या हो जाएगा भैया, नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में जो है आग की खोज की जा चुकी है, आग की खोज की जा चुकी है। ये पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो याद रखिएगा आग की खोज की जा चुकी है, आग की खोज की जा चुकी है किस काल में भैया, तो याद रखिएगा पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना। यानी पाषाण काल 3 तरह के, पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर हो जाएगा नव पाषाण काल, ठीक है। तो आग की खोज जो है किस काल में किया गया, यानी पूरा पाषाण काल में। तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आग की खोज है। क्या है, आग की खोज है, आग की खोज है, क्या है, आग की खोज है। नव पाषाण काल में आपको याद रखना है कि अस्थाई, अस्थाई जीवन जो है कब से शुरुआत हुई, यानी मानव की अस्थाई जीवन जो है कब से शुरू हुई, तो नव पाषाण काल से। कब से, नव पाषाण काल से अस्थाई जीवन, ठीक है। उसके पहले तो भटकते ही रहते थे। बस अब यही आपको याद रखना है, जब हम लोग गुफा चित्रकारी की बात करेंगे, गुफा चित्रकारी कैसे हुआ, तो जब उस समय आग की खोज किया जा चुका था, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, गुफा चित्रकारी जो है किस काल में है, अभी आपको बताया ना, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आग की खोज, आग की खोज। अब जैसे ही आग की खोज हुई, तो आदिमानव क्या करते थे, जानवरों से बचने के लिए कहीं, मतलब कि सबसे पहले तो गर्तवास में छुप जाते थे, और उसके बाद जो है गुफा में गर्तवास मतलब कि गड्ढा उड्ढा में छुप जाते थे। लेकिन इसी में आपको बताएंगे कि मानव जो थे उस समय के आदि मानव जो थे, वह छुपने के लिए गुफा का प्रयोग करते थे, यानी कि गुफा में छुप जाते थे। कहाँ छुप जाते थे, गुफा में छुप जाते थे। लेकिन एक बात बताइए, गुफा में क्या फाटक होता है, नहीं ना, उसमें कोई गेट होता है, नहीं, खिड़की होता है, मतलब कि फाटक गेट कहने का मतलब है कि उसमें दरवाजा होता है, नहीं। तो फिर जो है जब वो गुफा में छुप जाते होंगे, तो क्या उनको जानवर छोड़ते होंगे सोचिए, क्या उनको जानवर छोड़ते होंगे, नहीं छोड़ते होंगे। तो जब वो गुफा में छुप जाते थे, तो फिर भी जो है उसमें तो गेट नहीं होता था, भाई गुफा में गेट होता है, नहीं होता है। तो जब उसमें गेट नहीं होता था, तो ये क्या करते थे, ये बात है पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की। और इस समय जो है आग की खोज की जा चुकी थी, आग की खोज की जा चुकी थी। तो ये क्या करते थे, आदिमानव उस समय जो है जानवरों से बचने के लिए गुफा में छुप जाते थे, और उसमें जो है गेट दरवाजा नहीं होता था कि गुफा में अब गेट दरवाजा होता तब ना ये बंद कर लेते। तो ये जानवरों से बचने के लिए उस गेट पर, उस दरवाजे पर, गुफा के जो दरवाजा होता था वहां पर जो है लकड़ी जला देते थे, लकड़ी जला देते थे यानी आग जला देते थे। क्या कर देते थे, आग जला देते थे। और उस आग को देख करके जानवर पास में उनके नहीं जाते थे, क्योंकि जानवरों को पता था, जैसे शेर वगैरह, भालू, ये सब
उन लोगों को था कि अगर आग के पास जाएँगे और थोड़ा भी आग हमारे शरीर में लग जाएगा तो पूरा बाल के सहारे हम ही जल जाएँगे। इसीलिए जानवर जो है आग के पास नहीं जाते थे और ये क्या करते थे कि गुफ़ा में छुप जाते थे और गुफ़ा के दरवाजे पर जो है आग जला देते थे। आग जला देते थे, जानवर जो है गुफ़ा के अंदर नहीं जाते थे। और ये गुफ़ा में जब आग जलाते थे, तो गुफ़ा में आग जलाने से उसमें रोशनी भी हो जाती थी, गुफ़ा में रोशनी हो जाती थी। तो अब एक बात बताइए, जानवरों से बचने के लिए ये गुफ़ा में छुप जाते थे और देखते रहते थे कि जानवर आस-पास में नहीं दिख रहे हैं। जब तक जो है जानवर आस-पास में दिखते थे, फिर ये गुफ़ा में छुपे रहते थे। अब आप ही को कहा जाए अब आप ही को कहा जाए कि जैसे पुलिस आपको पकड़ रही है, यानी कि मतलब कोई आपको पकड़ रहा है, पुलिस वगैरह, आप जो है कहीं छुप गए और तब तक आप बाहर नहीं निकल रहे हैं जब तक पुलिस वहाँ से जाए जब तक वो पुलिस वहाँ से जा नहीं रही है, तब तक आप बाहर नहीं निकल रहे। तो उस घर में या जहाँ पर छुपे रहेंगे, उसमें क्या करेंगे? कुछ ना कुछ सोचेंगे, सोचेंगे या फिर ऐसे करेंगे कि उसमें कुछ खूर-खार करेंगे। मतलब कि आप इंतज़ार में रहेंगे कि पुलिस जल्दी से जाए यहाँ से, फिर हम बाहर निकलें, ऐसा करेंगे। तो वैसा ही जब ये लोग गुफ़ा में छुप जाते थे, तो गुफ़ा में छुप जाते थे, तो जब तक जो है आस-पास में जानवर दिखते थे, ये गुफ़ा में ही छुपे रहते थे और गेट पर दरवाजे पर आग जला देते थे, गुफ़ा में रोशनी हो जाती थी और उससे जानवर भी जो है आग के पास में नहीं आते थे। तो जब ये गुफ़ा में होते थे, इनके पास काफ़ी पर्याप्त समय होता था। उस समय तो गुफ़ा में कोई काम नहीं होता था, तो ये क्या करते थे, पत्थर उठा कर के उसी में कुछ-कुछ बनाते रहते थे, कुछ-कुछ बनाते रहते थे, ठीक है? कुछ-कुछ बनाते रहते थे। कुछ-कुछ बनाते रहते थे, ऐसा कुछ चित्रकारी करते थे। उसी गुफ़ा में जो है ये चित्रकारी करते थे। क्या करते थे? चित्रकारी करते थे। तो वही क्या कहलाया? गुफ़ा चित्रकारी। क्या कहलाया भैया? गुफ़ा चित्रकारी कहलाया। क्या कहलाया? गुफ़ा चित्रकारी। समझ गए ना? तो गुफ़ा चित्रकारी कब? पूरा पाषाण काल में। कब? पूरा पाषाण काल में। ठीक है? कब? पूरा पाषाण काल में। चलिए, ठीक है, निकल जाइए, कोई बात नहीं। देखिए, तो ये क्या करते थे कि गुफ़ा के अंदर बैठ कर के कुछ चित्रकारी करते रहते थे। जो इनको ज्ञान मतलब जो इनको ज्ञान बुद्धि थी, उसी के सहारे जो है ये बैठ कर के चित्रकारी करते रहते थे, कुछ बनाते रहते थे। वहीं क्या कहलाया? गुफ़ा चित्रकारी कहलाया। क्या कहलाया? गुफ़ा चित्रकारी। क्या कहलाया? गुफ़ा चित्रकारी कहलाया। क्या कहलाया? गुफ़ा चित्रकारी, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 27,500 ईस्वी पूर्व, क्या याद रखना है? 27,500 ईस्वी पूर्व, 27,500 ईस्वी पूर्व।
27,500 ईस्वी पूर्व, 27,500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। कितना? 27,500 ईस्वी पूर्व। ये जो है सबसे पहले गुफा चित्रकारी किस देश में? 27,500 ईस्वी पूर्व में गुफा चित्रकारी जो है, याद रखिएगा, अफ्रीका में, फिर जो है फ्रांस में, और फिर जो है आपको याद रखना है स्पेन में। कितना ईस्वी पूर्व? कितना ईस्वी पूर्व है गुफा चित्रकारी? 27,500 ईस्वी पूर्व में जो है गुफा चित्रकारी कहाँ कहाँ? तो अफ्रीका में, फ्रांस में और स्पेन में। अफ्रीका में, फ्रांस में, स्पेन में। 25,500 ईस्वी पूर्व, 25,500 ईस्वी पूर्व जो है गुफा चित्रकारी कहाँ पे? तो याद रखिएगा, भारत के मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश यानी कि भीमबेटका में। कहाँ? भीमबेटका में, भीमबेटका में, भीमबेटका में। कहाँ पे भैया? भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यानी कि याद रखिएगा भारत में। और यह जो है भारत का सबसे प्राचीनतम, भारत का सबसे प्राचीनतम भैया, कब? भारत का सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम जो है गुफा चित्रकारी है। कहाँ? तो एमपी का भीमबेटका, एमपी का यानी कि मध्य प्रदेश का भीमबेटका, मध्य प्रदेश का भीमबेटका। कब? 25,500 ईस्वी पूर्व। कब? 25,500 ईस्वी पूर्व। और एक यहाँ पे याद रखना है 20,000 ईस्वी पूर्व। कब भैया? 20,000 ईस्वी पूर्व। कब? कितना? 20,000 ईस्वी पूर्व। 20,000 ईस्वी पूर्व में याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो बताइए गुफा चित्रकारी किस काल में? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कि आग की खोज की जा चुकी है। यानी कि पूरा पाषाण की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कि आग की खोज की जा चुकी है, आग की खोज की जा चुकी है, ठीक है। बताइए 27,500 ईस्वी पूर्व में जो है गुफा चित्रकारी कहाँ कहाँ? तो याद रखिएगा अफ्रीका में है, फ्रांस में है, स्पेन में है। कहाँ पे? अफ्रीका, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका, फ्रांस, स्पेन। कब? 27,500 ईस्वी पूर्व। कब? 27,500 ईस्वी पूर्व। बताइए 25,500 ईस्वी पूर्व, 25,500 ईस्वी पूर्व में कहाँ पे? तो भारत का सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम गुफा चित्रकारी एमपी यानी कि एमपी के भीमबेटका में। कहाँ पे? एमपी के भीमबेटका में। कब? 25,500 ईस्वी पूर्व में। कब? 25,500 ईस्वी पूर्व में। बताइए ऑस्ट्रेलिया में कब है? 20,000 ईस्वी पूर्व। कब? 20,000 ईस्वी पूर्व। कब? 20,000 ईस्वी पूर्व में। कब है भैया? 20,000 ईस्वी पूर्व में। याद रहेगा ना? कब है? 20,000 ईस्वी पूर्व में। 20,000 ईस्वी पूर्व में। अब हम लोग बात करते हैं पालतू कृषि और पालतू पशु के बारे में। कृषि और पालतू पशु के बारे में। कृषि और पालतू पशु के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं कृषि और पालतू पशु। क्या देखते हैं? कृषि और पालतू पशु। कृषि और पालतू पशु क्या देखते हैं? कृषि और पालतू पशु। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कृषि और पालतू पशु। क्या? कृषि और पालतू पशु। कृषि और पालतू पशु। भारत में सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाने का जो है प्रमाण मिलता है। भारत में जो है सबसे पहले कुत्ता को जो है यानी कि डॉग को, किसको? डॉग को यानी कि कुत्ता को भारत में सबसे पहले पालतू बनाने की
साक्ष्य यानी कि प्रमाण मिलते हैं। कहाँ 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 कहाँ? तो भारत के बागौर और आदमगढ़ में, बागौर और आदमगढ़ में। कहाँ भैया? आदमगढ़ में, आदमगढ़ में। कहाँ पे? बागौर और आदमगढ़ में। भारत के बागौर और आदमगढ़ में जो है कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। चलिए, भारत में याद रखिएगा, भारत के बागौर और आदमगढ़ में कुत्ता को जो है पालतू बनाने के जो है प्रमाण मिलते हैं। कुत्ता को जो है भारत के बागौर और आदमगढ़ में जो है पालतू बनाने के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। कुत्ता को जो है भारत के बागौर और आदमगढ़ में, भारत के बागौर और आदमगढ़ में कुत्ता को जो है पालतू बनाने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे पहले 7000 ईस्वी पूर्व, 7000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 7000 ईस्वी पूर्व। देखिए 7000 ईस्वी पूर्व यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि 7000 ईस्वी पूर्व जो है, 7000 ईस्वी पूर्व में कहाँ? 7000 ईस्वी पूर्व में क्या बताइए? 7000 ईस्वी पूर्व में क्या? तो अफ्रीका में कुत्ता के पालतू पशु बनाने का प्रमाण मिलते हैं। 7000 ईस्वी पूर्व में 7000 ईस्वी पूर्व में कब? 7000 ईस्वी पूर्व में अफ्रीका में, अफ्रीका के यूनान में। कहाँ? अफ्रीका के यूनान में जो है कुत्ता को पालतू पशु बनाने के प्रमाण मिलते हैं। पालतू पशु बनाने के प्रमाण मिलते हैं किसको? कुत्ता को जो है 7000 ईस्वी पूर्व अफ्रीका के यूनान में। कहाँ? अफ्रीका के यूनान में। नहीं मतलब अफ्रीका में, यूनान में जो है वो जो है 6000 ईस्वी पूर्व में जो है वहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले। यूनान में जो है कृषि के साक्ष्य मिले। अफ्रीका में जो है 7000 ईस्वी पूर्व में, 7000 ईस्वी पूर्व में जो है याद रखिएगा 7000 ईस्वी पूर्व में जो है कुत्ता को जो है पालतू पशु बनाने के प्रमाण मिलते हैं। पालतू पशु बनाने के प्रमाण मिलते हैं। अब क्यों? काहे लिए भैया? तो शिकार में मदद के लिए, शिकार में मदद के लिए, शिकार में मदद के लिए, ठीक है, शिकार में मदद के लिए। काहे लिए? शिकार में मदद के लिए। 6000 ईस्वी पूर्व में, कब? 6000 ईस्वी पूर्व में याद रखिएगा कृषि के साक्ष्य मिले। कहाँ? यूनान में। कहाँ? यूनान में। कहाँ? यूनान में कृषि के साक्ष्य मिले। कृषि के साक्ष्य मिले कहाँ? यूनान में। कहाँ? यूनान में। किस चीज की खेती? किस चीज की खेती? तो याद रखिएगा गेहूं और जौ की खेती। गेहूं और जौ की खेती, गेहूं और जौ की खेती। तो बताइए कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 6000 ईस्वी पूर्व में जो है यूनान में। कहाँ? यूनान में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि कृषि की साक्ष्य मिले, ठीक है। तो याद रखिएगा कृषि का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? कहाँ प्राप्त हुआ? कहाँ मिला? तो याद रखिएगा यूनान में। कब? तो 6000 ईस्वी पूर्व में। कब भैया? 6000 ईस्वी पूर्व में। और किस चीज की खेती? तो गेहूं और जौ की खेती। किसकी? गेहूं और जौ की खेती। किसकी? गेहूं और जौ की खेती। किसकी? गेहूं और जौ की खेती। कब? 6000 ईस्वी पूर्व में। कब? 6000 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? यूनान में। कहाँ? यूनान में। क्या मिले? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। और किस चीज की खेती? तो गेहूं और जौ की खेती। गेहूं और जौ की खेती। यहां से आपको याद रखना है 4000 ईस्वी पूर्व में अफ्रीका में ही, ठीक है, अफ्रीका में ही याद रखिएगा 4000 ईस्वी पूर्व में जो है अफ्रीका में ही, ये आप देखिएगा तो यहाँ पर
7000 ईस्वी पूर्व में कुत्ता को जो है पालतू पशु